हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो मेडिसिन स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट। हार्ट का अगर हम इंट्रोडक्शन समझें तो ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पंपिंग का काम करता है ब्लड को, यानी कि सर्कुलेशन को मेंटेन करना। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स और उसके फंक्शंस को समझेंगे। तो जैसा कि अब यहाँ पे हम समझेंगे कि हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंपिंग का काम करता है। ये ऑक्सीजन डिलीवरी, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूवल और टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये देखेंगे कि इसके एनाटॉमी के बारे में समझेंगे। तो ये जितना बड़ा मुट्ठी होता है उतना बड़ा साइज का ये होता है, और ये 250 से लेकर 350 ग्राम तक इसका वेट होता है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये चेस्ट के लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है और चारों साइड से रिब केज से प्रोटेक्टेड होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका एनाटॉमी। अब आगे हम चलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस की हम बात करें तो इसके पास दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो एट्रिया वेंट्रिकल्स, इनका काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है और ये चैम्बर्स के रूप में वर्क करता है। फिगर आप देख लीजिए किस तरीके का लग रहा है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ये एक नेटवर्क होता है जो अलाउ करता है कि बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करे, साथ में ऑक्सीजन डिलीवर्ड हो, न्यूट्रिएंट्स सेल तक पहुंचे, और जो भी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकालने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो करता है। ये कंसिस्ट करता है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को और ब्लड को। अब आगे चलते हैं, तो दो तरीके के सर्कुलेशन पाया जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में यानी कि जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, तो उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू बॉडी में ट्रांसफर होता है, बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो राइट एट्रियम में आ जाता है, तो उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। अब गाइस हम आगे चलते हैं, तो ये हार्ट बीट कहा जा रहा है। हार्ट बीट एक ऐसा रिदमिक वे में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इम्पल्स करता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है। जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है वो 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट होता है। और गाइस इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कॉन्टिन्यूअस ब्लड फ्लो को ये दिखाता है कि बॉडी में हो रहा है। गाइस आगे चलते हैं हम, तो आगे चल के हम ये देखते हैं कि जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, साथ में वेस्ट रिमूवल्स का भी काम करता है। और इसका पर्पस ये है कि ये क्लीन रखता है बॉडी को, और जो भी न्यूट्रिएंट्स जो सेल्स को ज़रूरत है वो ब्लड के फॉर्म में सेल्स तक पहुंच जाते हैं। गाइस हम आगे चलते हैं, तो ब्लड और बॉडी टेम्परेचर्स में भी ब्लड का योगदान है। तो हार्ट के वॉल्व की अगर बात करें तो 4 वॉल्व्स पाई जाती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, मिड पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती हैं। पल्मोनरी वॉल्व जो कि राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जाती हैं। मिट्रल वॉल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती हैं, जिसे कि हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। और एक है एओर्टिक वॉल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में पाया जाता है। अब गाइस हम आगे चलते हैं, तो वॉल्स ऑफ द हार्ट की बात करें तो 3 वॉल होता है। एपिकार्डियम जो कि सबसे बाहरी लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर और एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर। सेप्टम जो कि क्या काम करता है कि ये हार्ट्स को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करता है, जिससे कि मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजन रिच जो है वो ऑक्सीजन रिच साइड हो और जो डीऑक्सीजेटेड हो वो उसकी साइड हो, ये इसका प्रिवेंट करता है सेप्टम। अब गाइस हम आगे चलते हैं, ये हम लोग समझ गए कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए हार्ट का किस तरीके से होता है। अब हम आगे चलें, तो हम लोग समझ गए ट्राइकस्पिड, मिट्रल, पल्मोनरी और आयोटिक। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमी लूनार वॉल्व।
तो एट्रियोवेंट्रिकुलर में दो वाल्व आते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। और सेमी लूनार जो है वो चंद्र शेप का होता है, इसलिए उसको सेमी लूनार बोला जा रहा है। वो दो तरीके का होता है, पल्मोनरी और एओर्टिक। अब हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें तो तीन तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज गाइस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और कैपिलरीज जो है ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। ये हम लोग समझ लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये देखेंगे कि जो ब्लड है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है, तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये चारों चीज से मिलके ब्लड जो है वो बनता है। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड को हम एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और रिलैक्स करता है जिसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं। ये गाइस आप फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हार्ट कर रहा है। अब हम उसके आगे चलते हैं तो ये देखने वाला है इसका काम जो है हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम तभी मेंटेन होगा जब आपके डाइटिंग डाइट का प्रॉपर फुलफिल हो, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन। ये क्या करते हैं, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करते हैं और ब्लड वेसल्स को हेल्दी करते हैं। कोई भी स्मोकिंग, अल्कोहल, फैटी फूड, ये सभी फंक्शंस को लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होते हैं, जो सर्कुलेटरी डिसीजेज होते हैं। अब गाइस हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाइपरटेंशन, जो कि ब्लड वेसल्स बढ़ने, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस, फैटी डिपॉजिट की वजह से हो रहा है। हार्ट अटैक, जो कि ब्लड सप्लाई जो है हार्ट तक किसी वजह से ब्लॉक हो जा रही है, जैसे किसी क्लॉट की वजह से या कोई डैमेज की वजह से। स्ट्रोक, जो कि ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हुई तो स्ट्रोक हो जाएगा। वो इस तरीके से जो आरबीसीज हैं वो ब्लड वेसल्स को देखिए ग्रो कर रहे हैं इस तरीके से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल।